और अब कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। चीन में दुनिया के तेज तरीन 4 टांगों वाले रोबोट का नुमाया संगमेल 38 किलोग्राम वजनी इस रोबोट ने 10 मीटर फी सेकंड का मुतासर कुन रफ्तार हासिल कर दी। चीनी माहिरीन ने रोबोट की साख में बेहतरी की खातिर इंसानों और जानवरों दोनों के ढांचे से तरगीब हासिल कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन की एक तहकीकी टीम ने बेशुमार तजर्बात, मोहतात एडजस्टमेंट और गैर मुतजलजल इस्तकामत के जरिए दुनिया के तेज़ तरीन 4 टांगों वाले रोबोट ब्लैक पैंथर की रफ्तार को 10 मीटर फी सेकंड तक पहुंचा दिया है। 38 किलोग्राम वजनी और 0.63 मीटर लंबे इस 4 टांगों वाली मशीन ने 10 मीटर फी सेकंड की मुतासर कुन स्प्रिंट स्पीड हासिल करके क्वाड्रोपेडल रोबोट के लिए नया रिकॉर्ड कायम किया है, जो 100 मीटर के इंसानी स्प्रिंटर की तेज़ तरीन दौड़ के बराबर है। अगरचे कंप्यूटर सिमुलेशन से पता चलता है कि रोबोट की रफ्तार 10 मीटर फी सेकंड से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हकीकी दुनिया के तजर्बात ने मुसलसल इसे 6 मीटर फी सेकंड तक महदूद कर दिया। इस हद से आगे रोबोट की टांगें दबाव के तहत फिसल जाती, जिसकी वजह से वो गिर जाता। सबसे ज़्यादा ड्रामाई नाकामी अगस्त 2024 में हुई, जब एक तजर्बे के दौरान रोबोट का पूरा जिस्म टूट गया। यही वो वक्त था जब माहिरीन को एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा वज़न शामिल किए बगैर मजबूती को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। टीम ने इंसानों और जानवरों दोनों के ढांचे से तरगीब हासिल की, जिससे रोबोट के डिज़ाइन में अहम बेहतरी आई। रोबोट ढांचे में कार्बन फाइबर राड शामिल किया गया, इसने हिस्सों को एक साथ जोड़ दिया। यूं रोबोट की मजमूई ताकत में बेहतरी आई है। ये पेशरफ्त क्वाड्रोपेडल रोबोट के डिज़ाइन और इतलाक़ को बेहतर बनाने में मदद करेगा। चीन गुजरते वक्त के साथ रोबोटिक्स के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहा है और मुआशी समाजी तरक्की में इसका इतलाक़ बढ़ता चला जा रहा है। शाहिद अफराज खान, A1 टीवी, बीजिंग। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन में अमन के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर ज़ेलेंस्की रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। रूसी हम मनसब से जल्द मुलाकात का इम्कान है। अमेरिका की आला क़यादत रूसी हुकाम से यूक्रेन जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि ब्यूटन अमन के लिए संजीदा है या नहीं, जल्द तय हो जाएगा। फिलवक्त यूक्रेन जंग खत्म करने का कोई तरीका अमल में नहीं आया। अभी मजीद बातचीत से सामने आएगा कि क्या तरीके अमल होगा। अभी ये मामला नहीं कि रूस की तरफ से बातचीत में कौन शरीक होगा। और भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली अली सुबह ज़लज़ले के झटकों से लरज़ उठा। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि नई दिल्ली और मसाफात में 4.0 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जबकि ज़लज़ले की गहराई 5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले के बाद लोग खौफ की वजह से अपने घरों से बाहर निकल आए। ताहम ज़लज़ले के बायस किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मजीद बताया गया है कि ज़लज़ले के झटके मकामी सतह के मकामी वक्त के मुताबिक 5:35 पर महसूस किए गए।